मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। मैं पिज़्ज़ा बहुत खाता हूँ। सबको ये पता है कि हाँ, सबको ये नहीं पता है, बहुत बातें होती हैं। मेरे बाल असली हैं भाई। सबको कई बार लगता है यार आई मीन पिज़्ज़ा। बाद आप बच्चे के साथ खा लेते हैं। मैं तो उसका जितना खाना उसका बनता है, मैं उसका खाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जो बच्चों का खाना होता है उसके लिए वो सॉफ्ट पराठे बनते हैं या उसका जो हेल्दी फूड होता है। माय वाइफ इज़ क्वाइट गुड इन दीज थिंग्स। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं उसके लिए हेल्दी। हम कभी भी अपने अभी तक वो 1.5 साल हो गए हमने अभी हमें बहुत सारी चीज़ें, तो सबसे पहले ये इससे आना हुआ, हमने इससे पहले एक और जोड़ी को देख लिया। किस तरह का होमवर्क आप करके आए हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं कभी ये सोच के नहीं करता कि इससे पहले कोई जोड़ी थी। मैं कभी हर इंसान हर किरदार निभाता है, हर आर्टिस्ट किरदार निभाता है, अपनी पूरी जान लगा देता है। मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूँगा। मैंने अपने सारे किरदारों को बहुत दिल से निभाया है। आई हैव गिवन माई ब्लड एंड सोल टू एवरी कैरेक्टर प्लेड। और सुभान सिद्दीकी इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग कैरेक्टर आई एवर प्लेड इन माई एंटायर करियर। आई एम गोना प्ले इट आई मीन। एंड मुझे लगता है सुभान एक ऐसा कैरेक्टर है जो जिसके दो अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे जब आप से। एंड दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर। मेरे लिए बहुत नया स्पेस है एज एन एक्टर। एक तरफ वो बिजनेस टाइकून है, फैमिली से फैमिली का सब कुछ है। दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली की जो फीलिंग्स हैं उनकी इज्जत करने के लिए उनसे छुप के एक अपना जो उसका शौक़ है उसको पूरा करता है, विच इज़ अ सिंगिंग थिंग। सो जब ऑडियंस ये चीज़ देखेगी तो मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस किस चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट करेगी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑडियंस का रिएक्शन मुझे दो डिफरेंट गेटअप्स में देख के कैसा होगा। तो ये आपका पहला ऐसा शो जहाँ पे आपने आई एम प्लेइंग अ मुस्लिम कैरेक्टर। हाँ जी। और दूसरा आपने प्रोमो में जिस तरह की एंट्री मारी है एकदम शीशे। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कई दिन पहले देख लिया था। वो एंट्री के लिए हमें लगा धीरज ऊपर ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें। आपको जब ये शो हुआ तो किस तरह की चीज़ें, क्योंकि क्या आपने कुछ सीखी या कुछ लग नहीं, मैंने साइन करने के बाद वी स्टार्टेड द वर्कशॉप्स। जो हमारी क्रिएटिव टीम है, वी आर सेटिंग एंड वी आर वर्किंग ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ऑफ द कैरेक्टर्स। लैंग्वेज पे काम हो रहा है, जैसे आपने कहा उर्दू अच्छी की जा रही है। आपस में बुलाते कैसे एक दूसरे को अम्मी जहाँ अब है। और सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स हैं इन मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो कैसे है, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। सो हर चीज़ की छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। आप नया कल्चर सीखते हो। आई एम हैप्पी। मैंने कभी मुस्लिम किरदार निभाया नहीं है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई होप दैट आई विल डू जस्टिस टू इट। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑलरेडी दो हीरोइनें पीछे से आई, और जब धीरज ने एंट्री की तो सारी निगाहें धीरज पे अटक गई। मैंने देखा था चैनल के नीचे यूट्यूब में किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि भले लड़कियां बहुत सुंदर है पीछे, लेकिन हमारी नज़र तो इसी लड़के पे है। तो ये फिटनेस, ये चाम बनाए रखने के लिए आई एम श्योर मेहनत लगती है। किस तरह की मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत लगती है। मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा दिखना आसान नहीं है। मैं 14 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, और आपको दिन रात काम करना है अपने ऊपर। आपको अपनी क्राफ्ट के ऊपर काम करना है, अपने लुक्स के ऊपर काम करना है, अपनी फिजिक के ऊपर काम करना है। यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी फिट। दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी चैलेंजिंग। टू बी एन एक्टर इज़ वेरी चैलेंजिंग, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। आपको दिन भर जाके जब आप 10 से 12 घंटे काम करते हैं, आपको दूसरे दिन फिर से उसी सेट पे जाके फिर से वही चीज़ करनी है। तो यू नीड टू बी फिट। मैं अच्छा खाना खाता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, अच्छा रेस्ट लेता हूँ, जिम जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और खुश रहता हूँ, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा एक बेटा है जो 1.5 साल का है। आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मेरी वाइफ और वो हैं, मेरा एक डॉग है ओरियो, मेरे माँ बाप स्वस्थ हैं। आई थिंक ये सब चीज़ें टच वुड, ये सब खुशी की बातें हैं। आई फील हैप्पी अबाउट इट। तो यही चीज़ चेहरे पे दिखती है जब आप मुझे देखते हैं एंड पीपल फील दैट ओके दिस इज़ द गाय टू लुक फॉर। सो ऑडियंस का प्यार सबसे बड़ी बात। खाने की बात आए तो हम धीरज के खाने पे नज़र डालना चाहेंगे। और आपने क्या क्या खाते हैं ये आज सबको पता चलेगा। इतने स्मार्ट होने का राज इनका। धीरज, क्या ये आप अपने इसमें लगा सकें ताकि हम? हाँ जी। अच्छा। सी मैं सच बताऊँ, जब खाने की बात होती है ना, मैं आई एम नॉट वेरी चूज़ी। मैं हर चीज़ खाता हूँ बट एक लिमिट में खाता हूँ। मैं ओवरडोज नहीं करता एनीथिंग, वेदर मीठा। मैं मीठे, कभी मुझे मीठा भी पसंद है, लेकिन कभी क्रेविंग नहीं होती। आई डोंट क्रेव फॉर मीठा। अगर आप बात करें जैसे सैलड है, आप पोर्शंस देखिएगा, पोर्शंस विल बी स्मॉल। तो पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया कभी। तो पेट भर के आपने जिस दिन खा लिया यू फील आई डोंट फील लाइक दैट। मुझे पसंद ही नहीं है। मैं थोड़ा सा कम ही खाता हूँ, लेकिन सब चीज़ें टेस्ट दैट्स व्हाट आई डू। तो
तो दिल्ली के होके छोले भटूरे नहीं खाते हैं धीरज? कभी शक्ल से यार, छोले भटूरे वाला मैं- फील नहीं आ रहा है। मैं खाता हूँ। इनफैक्ट अभी होली आ रही है और मेरे इन लॉज जो हैं वो बॉम्बे में ही रहते हैं, तो मेरी सासू माँ हर होली पे हमारे लिए छोले भटूरे बनाती हैं घर पे, और हम लोग जाते हैं उनके घर पे, और स्पेशली हमारा वो छोले भटूरे वाला ही दिन होता है, और मैं हर साल खाता हूँ। उनसे पूछेगा, मैं मना नहीं करता, और मैं मीठा भी खाता हूँ उस दिन। बट वही मैंने कहा, हर चीज़ में लिमिट में खाता हूँ, और आई मेक श्योर कि जब मैं कुछ भी ऐसा करूँ उसके बाद मैं एक्सरसाइज करके उस चीज़ को टेक केयर करूँ। क्योंकि बेबी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं इसमें हमारी लाइफ में। आपकी लाइफ में फूड में ऐसा क्या बदला है जो आपके बेटे होने के बाद आप बच्चे के साथ खा लेते हैं? मैं तो उसका जितना खाना उसका बनता है, मैं उसका खाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जो बच्चों का खाना होता है उसके लिए वो सॉफ्ट पराठे बनते हैं, या उसका जो हेल्दी फूड होता है। माई वाइफ इज़ क्वाइट गुड इन दीज थिंग्स। वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं उसके लिए हेल्दी। हम कभी भी अपने अभी तक, वो 1.5 साल हो गए, हमने अभी तक उसे मीठा नहीं दिया, चीनी नहीं दी है। तो शी इज़ अ लिटिल स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स विच इज़ सो गुड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर फॉर दिस। और लेकिन उसके लिए जो छोटी छोटी चीज़ें वो बनाती हैं, कभी गुड़ डाल के, कभी पराठा बनाया, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल डाला, कभी किसी चीज़ का गोभी का बनाया कभी, तो वो पराठे मुझे बड़े पसंद हैं, वो बच्चे के जो बनते हैं। तो जितना वो बच जाता है वो मैं खा लेता हूँ। बट हैबिट्स की बात करें तो थोड़ा टाइमिंग्स में, अब सब कुछ उसके टाइमिंग के हिसाब से होता है। वो कितने बजे उठेगा, वो कितने बजे सोएगा, वो कितने बजे खाएगा, तो वी हैव टू एडजस्ट अ टाइमिंग्स अकॉर्डिंग। सो एक ये बड़ा चीज़ है। तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, आपकी और आपकी वाइफ की जोड़ी तो बहुत लोगों को पसंद भी आती है। तभी ऐसी धीरज क्या करने वाले हैं धीरज अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से टाइम मेरे साथ आई एम बीइंग वेरी लकी अबाउट दिस थिंग। हम लोगों के रिलेशनशिप में जो वो सरप्राइज फैक्टर वो विनी लेकर आती है। और मैं अगर शूट पे बिजी हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो विनी ने कुछ ना कुछ किया होता है। तो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि अभी उसने कैसा सरप्राइज़ देने वाली है मुझे, मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो। लेकिन आई एम श्योर बट मैं भी उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर लेकर जाऊँगा, एंड देयर इज़ अ गिफ्ट वेटिंग फॉर हर, और वो उनको दूँगा। और डेफिनेटली हम हर बार ट्रैवल करते हैं, इस बार मैं बिजी हूँ तो ट्रैवल नहीं कर रहे, सो विल बी गोइंग आउट समवेयर फॉर ब्रंच, लंच और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ इससे इत्तेफाक रखती हैं कि आपने रोमांटिक का जो है वो बार बहुत सेट किया, लेकिन रियल लाइफ में आप कितने रोमांटिक हैं? क्योंकि रोमांटिक हीरो तो आप नहीं, लड़की आपको देख के लड़कियाँ तो सोच रही हैं हमें ऐसे ही पति चाहिए, इसी तरह का रोमांस चाहिए। थैंक यू। मैं रियल लाइफ में रोमांटिक हूँ, आप मेरी वाइफ से पूछ सकती हैं, और मुझे लगता है मैं मतलब ठीक ठाक रोमांटिक हूँ। मतलब मैंने 7 साल अपनी वाइफ को, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, उनको डेट किया, उसके बाद 7 साल हमारी शादी हो गए, एंड वी लीडिंग गुड हैप्पी मैरिड लाइफ। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उनको अच्छा लगता हूँ, रोमांटिक लगता हूँ मैं, इसलिए वो खुश है। बिल्कुल। आपकी वाइफ की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी जो कोस्टार रहती है उनके साथ में उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। अमूमन पूछा जाता है जब एक्टर से तो वो बता दें कि नहीं हमारी वाइफ, मेरी वाइफ का कहना है कि मैं इसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, उनके साथ। मैंने वही कहा, आपकी ऑफ स्क्रीन जो रोमांटिक जोड़ी है या फिर चीज़ें रहती है वो कितने दिल को पसंद आती है? नहीं, बहुत ऑन स्क्रीन रोमांटिक जोड़ी उनको मैं हमेशा कहता हूँ, आई फील ब्लेस्ड दैट विनी इज़ माई पार्टनर। वो मेरी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो मेरी प्रोफेशनल एज एन एक्टर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या सेटअप्स हैं, कैसे हम लोगों को क्या निभाना है, कैसा किरदार निभाना है, उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। शी इज़ नेवर, मुझे नहीं याद कभी भी उन्होंने मुझे 14 सालों में कभी ऐसा कहा कि भाई देयर इज़ अ रोमांटिक सीन बिटवीन यू एंड योर हीरोइन। शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, शी इज़ बीइंग वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, अगर मैं किसी, आई एम अ वेरी शाय गाय, मैं जब कहीं जाता हूँ अगर लोग मुझे घूर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ, लेकिन वो मुझे कहती हैं, बोले अच्छी लड़की है, तुझे देख रही है, व्हाई नॉट लुकिंग एट हर। तो शी इज़ बीइंग वेरी नाइस, शी गिव्स मी दैट काइंड ऑफ स्पेस, शी गिव्स मी दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। आई थिंक दैट्स द रीज़न आई लव हर सो मच। मुझे उनके सिवा कोई दिखता नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं को देखना चाहता हूँ। अब तो आज मैं यहाँ पे एक दिन के लिए आई एम स्टिल मिसिंग। आई थिंक दैट्स द कोर ऑफ आवर रिलेशनशिप। इस इंडस्ट्री में जहाँ इतनी चकाचौंध है, और क्योंकि आप दोनों की जोड़ी जो बहुत लंबे टाइम से साथ में है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने देखने हैं अपने, स्पेशली गर्ल्स जो हैं जिनको इतना लगता है कि हमें ऐसा पार्टनर चाहिए, उनको कुछ बताना चाहेंगे कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप और आपकी वाइफ एक दूसरे के सपोर्ट में रहे? मतलब वैसे तो हस्बैंड और वाइफ रहते ही हैं, लेकिन कोई ऐसा मैं ऐसा मोमेंट नहीं बताना चाहता, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक रिलेशनशिप में रहना कम्प्लीटली आपकी चॉइस होती है, और एक रिलेशनशिप से वॉकआउट करना भी आपकी चॉइस होती है। लड़ाइयाँ किस में नहीं होती, लड़ाइयाँ सब में होती हैं, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में वापस आते हैं, ये आपकी चॉइस है। और उस रिलेशनशिप में आपको रहना, ये भी आपकी चॉइस है। हमने अपने माँ बाप से यही सीखा कि अगर चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाए तो उसको फेंका नहीं जाता, उसको ठीक किया जाता है।
और यही रिलेशनशिप में भी लागू होता है। पहले के ज़माने में अगर हमारे माँ बाप में लड़ाई हो जाती तो हमने तो कभी नहीं सुना था कि वो सेपरेट हो गए या डिवोर्स हो गया और समथिंग समथिंग। सो आज की डेट में जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा लड़ लेते हैं तो वाई थिंग्स रीच टू दैट लेवल। सी मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, ना किसी का कोई पर्सनल ईच टू इट्स ओन, सबके अपने प्रॉब्लम सबको पता है। मैं अपने बारे में ये बात कहूँगा कि और जो मैंने सीखा अपने माँ बाप से और विनीत से वो यही है कि एक रिलेशनशिप में रहना सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस है। आप अपने पार्टनर की तरफ कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली योर चॉइस। आप सबको धोखा दे सकते हैं अपने आप को। तो इस शो में क्योंकि आप लीड हैं, अमूमन ऐसा मुझे कहते भी हैं जो मेरे फ्रेंड हैं कि हम जब एक मुकाम पे आ जाते हैं तो अपने तरीके से कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। आपके पास एक बहुत प्यारा बच्चा है, वाइफ है, अपने पेरेंट्स भी है, क्या अब आप उस मुकाम में हैं जहाँ पे आप थोड़ा अपना शेड्यूल में चेंजेस कर लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ऐसा नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ गुड वे कि मैं स्मार्ट हो गया हूँ कि कैसे हर चीज़ को जल्दी ख़त्म करके घर चला जाऊँ और वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेटे अपनी वाइफ के साथ बिताऊँ। लेकिन उस चक्कर में काम कभी सफ़र नहीं करेगा। सी काम का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ में और एक परिवार का अपना है। यू हैव टू बैलेंस आउट द थिंग्स। आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अगर वो चीज़ बैलेंस आप खो देते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज़ सफ़र करने लगती है। आप अगर सेट पर जाएंगे तो आप उनको खुश नहीं करते हैं तो आप उसी में सल्व करते रहेंगे। आप अगर काम अच्छा करके घर नहीं जाएंगे तो आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। सो यू हैव टू बैलेंस आउट द थिंग्स। आप काम से भी गद्दारी नहीं कर सकते, आप उनके साथ भी टाइम कम नहीं कर सकते। सो मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं इतना स्मार्ट हो गया हूँ 14 सालों में कि मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर लूँ। तो शो में जो आपका जो किरदार है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा क्योंकि बिल्कुल ये लगेगा। किरदार है। सुभान सिद्दीकी आप जब देखेंगे कैरेक्टर को, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर फॉर मी। मैंने अपने 14 साल उसकी ड्रेसिंग पे धीरज ने खुद कितना काम किया है। बहुत हाँ। एवरी इंच ऑफ इट। मतलब मैं अगर आप मेरे प्रीवियस शोज़ भी देखेंगे द ओनली थिंग मेरा जो सबसे ज़्यादा इनपुट रहता है वो यही रहता है कि मेरा जो लुक होगा, जो मेरी कॉस्ट्यूम होगी, उस पर मैं बहुत काम करता हूँ। स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स अगर आप देखेंगे उस पर भी मैं काम करता हूँ। बट सुभान सिद्दीकी मैं जैसा आपसे पहले कहा, मैंने कभी मुस्लिम कैरेक्टर नहीं किया एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, न्यू स्पेस फॉर मी एज एन एक्टर। क्योंकि दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस इन द सेम कैरेक्टर, एक बिजनेस टाइप में है, एक सिंगिंग सेंसेशन है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर मी एज एन एक्टर टू परफॉर्म। कहीं पे मैं लिटिल बिट ऑफ इनटू दैट जोन, कहीं पे बिल्कुल आप सीरियस हो, एकदम फैमिली वाले बंदे हो, बिजनेस टाइप हो, इनटू द मीटिंग्स हो। सो आई हैव अ लॉट टू प्ले और हर किरदार एक एम्प्टी स्लेट लेकर आता है, आपको उसको भरना होता है। तो मैं अपनी क्राफ्ट से और अपनी स्टाइल से उसको भरता हूँ। कुछ पहले अपना एक, जैसे हम लोगों का जर्नलिस्ट होता है, अपने एक सवाल बनाते हैं। आमतौर पे धीरज एक कलाकार किरदार को पोर्ट्रे करने से पहले क्या सोचते हैं मन में? मैं इमेजिन करता हूँ, आई इमेजिन द थिंग्स कि अगर किसी ने सुभान सिद्दीकी लिखा है तो सुभान सिद्दीकी कौन है, वो कैसे रहता होगा, कैसे बात करता होगा, कैसे चलता होगा, कैसे गाड़ी ड्राइव करता होगा, कैसे बात करता होगा। सो मैं आई टेक इट इन टू माई सेल्फ। उसके बाद जब डायरेक्टर मुझे बताते हैं कि ओके नहीं थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, सो वी वर्क ऑन दैट। सो इट्स अ टीम वर्क। बट मैं सोच के जाता हूँ कि मैं सुभान सिद्दीकी कैसे प्ले करूँगा कैरेक्टर को, मैं सुभान सिद्दीकी कैसे बात करेगा, कैसे तहजीब से बात करेगा, कैसे उठेगा, कैसे उसका एक लहजा होगा, ये सब। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, 5 ऐसी चीज़ें जो धीरज के फैंस उनसे जानना चाहते हैं या उन्हें पता नहीं है। लाइक अभी मैं रील देख रही थी जिसमें कि धीरज को अपनी हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, वो उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। कोई 5 चीज़ें तो ये तो पता ही है ना सबको। इसके अलावा? नहीं ऐसा आई थिंक सबको सब कुछ पता है। आई थिंक सबको ये पता है कि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैं पिज़्ज़ा बहुत खाता हूँ। सबको ये पता है कि हाँ, सबको ये नहीं पता है, बहुत बातें होती हैं, मेरे बाल असली वाइट सबको कई बार लगता है यार, आई मीन लॉट ऑफ पीपल आस्क मी यार आप क्या करते हो, बट एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड। रखता हूँ, मैं ख्याल भी रखता हूँ, बट दिस इज मोस्टली जेनेटिक। मुझे अपने माँ बाप से अच्छे बाल मिले हैं और मैं उनका बस थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बहुत कुछ करता हूँ टू मेक इट गुड एंड ऑल, ये बहुत जेनेटिक है, मुझे ऐसे ही मिले थे, मैं उसको बस थोड़ा सा संभाल के रखता हूँ, दैट्स इट। मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन अब मेरे बेटे के आने के बाद, स्पेशली मेरी शादी के बाद, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया ऑटोमेटिकली। मुझे लगता है आई बिकम मोर पेशेंट इन लाइफ, मैं चीज़ों को समझता हूँ। मैं दूसरे जब मैं अपना डॉग लेके आया था अपनी ज़िंदगी में, उसका नाम मोरी होता है, तो कहते हैं जब जानवर बोल नहीं पाते उसको समझना, आई थिंक ही चेंज्ड मी लॉट एज अ पर्सन। अब आई
बिकम मोर पेशेंट इन लाइफ। मैं दूसरे का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ। आपने अगर कुछ मुझे कह दिया उल्टा सीधा तो मैं ये सोचने की कोशिश करता हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा। पहले मैं उस पर रिएक्ट कर देता था, मैं गुस्सा हो जाता था। अब मैं सोचता हूँ तब उस चीज़ पर रिएक्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बदलाव आए हैं। थैंक यू सो मच। और आप में से बच्चे को बिगाड़ने वाला कौन है? ये सब एब्सोल्युटली इट्स मी। मैं वो विनी इज वो कहते हैं ना गुड कॉप बैड कॉप, सो आई एम अ गुड कॉप एंड शी इज अ बैड कॉप। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट इस शो के लिए। Thank you आपको so ये much. शो भी आपका ऐसे चले जैसे आपके पुराने Thank शो you. को लोगों ने Thank you पसंद so किया। और उन तमाम लड़कियों के लिए जो इतना धीरज के लिए कमेंट करती हैं, पूरा इंस्टा पे धीरज की टीम बना के चलते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जितना प्यार आप लोगों ने आज तक दिया उतना ही प्यार देते रहिए मुझे। प्लीज़ 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 वॉच रब से है दुआ एंड प्लीज़ वॉच सुबह से देखी एंड कुछ नया सा हैशटैग बनाते हैं। जैसे मैंने करण लूथरा के लिए दी करण लूथरा बनाया था, हैशटैग टीकेल बनाया था। सेंड मी योर एंट्री कि हैशटैग सुबहान से रिलेटेड कुछ अगर कुछ पसंद आया तो डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। एक हमारी पिक्चर ले लीजिए। यस ये हटा दूँ? हाँ जी।